नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि पश्चिम सिंहभूम के डीसी चंदन कुमार हैं, जिनके ऊपर भड़क रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता मधु कोड़ा, और साथ में बगल में बैठे हुए हैं बीजेपी के विधायक सुखराम, जेएमएम के विधायक, माफ कीजिए, जेएमएम के विधायक सुखराम उरांव, जो जिलाध्यक्ष भी हैं जेएमएम के। मामला क्या है वो भी हम आपको पहले बेसिक बता देते हैं, उसके बाद आगे की बात हम बताएंगे। मामला ये है कि चाईबासा में रुंगटा कंपनी है, ठीक है। चाईबासा की पूरी अर्थव्यवस्था इसी रुंगटा के इर्द गिर्द घूमती है। रुंगटा जो है वो आयरन ओर का उत्खनन करती है और स्टील की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, लेकिन चाईबासा इसका व्यावसायिक कैपिटल है। और चाईबासा की पूरी अर्थव्यवस्था इसी रुंगटा के इर्द गिर्द घूमती है। तो बहरहाल पहले इस वीडियो को देखिए, थोड़ा लंबा वीडियो है। और पश्चिम सिंहभूम के डीसी चंदन कुमार पर मधु कोड़ा भड़क रहे हैं। पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। जेएमएम के विधायक भी वहीं पर बैठे हुए हैं। व्यवहार ठीक नहीं है आपका। हम लोग इतने सारे पब्लिक आए हुए हैं, ऐसे लग रहे हैं यहाँ पर कोई जंगल से आया हुआ। बिल्कुल आपका ये जो कंडक्टर बिल्कुल आपका ये ऑफिसर का नहीं है। आपको सुनना पड़ेगा पब्लिक का बात। तो क्या इस तरह से चलो ठीक है, ये मेमोरेंडम के अलावा भी ये 2 शब्द बोलने के लिए आया हुआ इधर का। नहीं सुनिएगा, रोड में जाके सुनाएंगे हम लोग। ऐसा है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका कंडक्ट ठीक नहीं है। बैठिए हम देखे हैं कि नेता लोग का जैसे ही कैमरा रहता है, आवाज भी तेज आता है, खड़े होने। देखिए, नेता है ना तभी देश बचा हुआ है। पता, अगर महात्मा गांधी नहीं होता ना देश आजाद नहीं होता। ये नेता को आप गाली दे रही है, बिल्कुल गाली दे रहे हैं आप लोग नेता को। सब नेता एक बराबर नहीं होता है। गलत है आपका भाषण। अब इसमें हम क्या कहें? क्या कहें, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। आपने आपको महात्मा गांधी से कंपेयर की जरूरत है, क्या करें? आत्मा मेरी बात नहीं कर रहे हम, आप नेता बोले हैं, मधु कोड़ा नहीं बोले हैं आप। बैठिए बताइए क्या करें? आपको इस मीटिंग के पहले भी आकर के आप सारी बात कही चुके हैं, उसके बाद दोबारा सुन ही रहे हैं, हम सुन ही रहे हैं। इसमें वैसा क्या चीज है? चलिए बताइए। उनसे साहब एक ही बात कहता है, इससे पहले 2 बार जिला प्रशासन से बातचीत किया है गाँव में। कितना अच्छा है। नहीं, जिस प्रकार से आपका जो यह गंभीर लैंग्वेज था ना, इग्नोरेशन था उसमें, तबे हमने कहा है आपका, तबे हमने आपको कहा है। लेकिन दूसरी बात आपने छोड़िए, वो बात छोड़िए। हम हमारी भी बात बोलनी ना। बोलिए आप भी तो बोलिए। पूरे टाइम में हर किसी को पता है, मीडिया लोग भी जान रहे हैं और पब्लिक भी जान रहे हैं। 11 बजे से लेकर के हम शाम 6-7 बजे तक जब भी रहें, किसी को मिलने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। हर कोई आकर के हमसे ओपनली आके मिल सकता है, उसको कोई चिट भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे हम मिलते हैं। मिलने का मतलब है कि पब्लिक से मिलने का मतलब ये नहीं है कि इतना कैमरा का पूरा बारात लेकर के मिले और उसके बाद भी आकर के हम सुन रहे हैं। यही दोनों आकर के सारी बातें कह चुके हैं, उसके बाद हम ज्ञापन ले चुके हैं, उसके बाद अब एकाएक उठ करके चिल्लाने लगे। क्या हम लोग क्या बोल के भेजे थे आप लोग को? आप लोग क्या बोल कर आए थे कि हम लोग जाकर के डी साहब को रिपोर्ट करेंगे, आके ज्ञापन दे रहे। तो यहाँ के हम लोग ये बोलने के लिए नहीं आए कि हमें मेमोरेंडम पर डिस्कस करने के लिए दिया जाता है ना। नहीं, दूसरी बात सुनिए ना, ये कैमरा को हम लोग किसी को बुलाए क्या? पूछिए, किसी को बुलाए? आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कैमरा लेके भी आ गए? ये लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है एकदम है। तो आप कैसे बोल दिए कि हम लोग ले आए? क्या मेरे कहने पर आया ये लोग? दूसरी बात छोड़ दी गई लेकर हम एक कह रहे हैं डी साहब, जिला प्रशासन इससे पहले 9 एंट्री को लेकर के पहले 2-3 बार यह लिखित सूचन दिया गया, उसकी कार्रवाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से 27 तारीख की घटना घटा। समझे ना? ये हम नहीं करें कि आप लोग उस समय प्रदर्शन थे, आपने लिख के दिया। लेकिन देखिए, आप रहिएगा, कल चला जाएगा, चेयर हमेशा रहेगा। समझे ना? हम लोग चेयर को जानते हैं, आपको नहीं जानते हैं। लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं हुआ 2 साल में भी 2 बार लिखने के बाद? विश्वास की बात है। आपकी बात बिल्कुल सही। देख लिया आपने ये वीडियो। चलिए अब मामला बताते हैं। असल में चाईबासा में पहले क्या होता था कि नो एंट्री रहती थी सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। नो एंट्री का मतलब बीच शहर से
जो भारी वाहन है वो नहीं गुजरते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, मतलब हेमंत सरकार जब दोबारा बनी था, चाईबासा में नो एंट्री को हटा दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ यह समझने के लिए आपको ये सामाजिक कार्यकर्ता है उनका बयान सुनाते हैं कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं सिर्फ सड़क हादसों में इस नो एंट्री को हटाने के कारण। तो ये भी सुन लीजिए आप कि क्या हो रहा है। घटनाएं हुए एक्सीडेंट के और 156 लोग मरे गए और अभी तक भी कितने इंजोर्ड है 82 लोग। ये डाटा है, सरकारी डाटा। तो मामला तो यहाँ पर लोगों की जान जाने का है। तो उसका सारा कुछ जब सोशल जस्टिस का मामला है तो ये तांबो ग्राम के मामला था ये। तो यहाँ पर डीसी का रोल कहाँ से आ गया या एसडीओ का रोल कहाँ से आ गया या वहां पर 144 लगाने का धारा एसडीओ को किस अधिकार के तहत मिला, कौन से संविधान की कौन से धारा के तहत मिला, बताए प्रशासन बताए। या हेमंत सोरेन की सरकार इस तरह का असंवैधानिक काम करने के लिए इनको तनख्वाह में रखा है। बहुत क्लियर है कि यहाँ पर जब विल्किंसन रूल प्रवृत्त है तो यहाँ पर सारा पब्लिक जस्टिस का मामला, क्योंकि पब्लिक यहाँ के लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, तो पब्लिक जस्टिस का मामला है। तो यहाँ का ग्राम सभा डिसीजन करेगा स्वशासन मन की मुंडा व्यवस्था के अंतर्गत में यहाँ पर सारा गवर्न होगा। अगर विल्किंसन रूल को मानता है तो 24 घंटा के अंदर में इनको रिहा करके उस ग्राम सभा में जो निर्णय होगा उसको एक्सेप्ट करना होगा। और अगर विल्किंसन रूल को डीसी साहब नहीं मानते हैं तो अपनी जो मर्जी हो कर ले। लेकिन पिछले अगर इस तरह का नहीं होता है तो आज मानकी मुंडा के अध्यक्ष ने भी कहा कि अगर 24 घंटा में रिहा नहीं किया जाता है तो कोलान में उग्र आंदोलन होगा, निश्चित तौर पर होगा। इनके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। इनके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है कि इन्होंने जो कोलान में विल्किंसन रूल का 20 नियम है उसको तोड़ने का काम किया है, संविधान को तोड़ने का काम किया है, इसीलिए इस पर कार्रवाई है। सुन लिया आपने। तो पिछले 24 तारीख को एक सड़क हादसा होता है, सड़क हादसे में मौत हो जाती है, जिसके बाद लोग सड़क जाम करते हैं। आश्वासन के बाद सड़क जाम तो हटा दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों पर केस कर दिया जाता है, एफआईआर करके उनको जेल भेज दिया जाता है। जिसके बाद 2 दिन पहले इनकी रिहाई की मांग को लेकर के और नो एंट्री लगाने की मांग को लेकर के बड़ी संख्या में लोग मंत्री दीपक बिरुआ का आवास घेराव करने पहुंचते हैं। इसी दौरान घोषणा की जाती है कि मंत्री दीपक बिरुआ के आवास के इर्द बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई, जो पहले 144 थी। घोषणा की जाती है एसडीओ के द्वारा। लोग वहीं थोड़ी दूर पर धरने पर बैठ जाते हैं। रात में स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि पुलिस को लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ता है। अब पुलिस की तरफ से जो एफआईआर है एसडीओ की तरफ से, वो एफआईआर आप देख लीजिए। इस एफआईआर को देख के आप समझ जाइएगा। इस एफआईआर में कहा गया है कि लोगों की तरफ से पत्थरबाजी हुई और कुछ आपत्तिजनक बातें बोली गई, जिसके कारण पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस छोड़ना पड़ा। और इस एफआईआर में 75 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर की गई, जिसमें कुछ मीडिया कर्मी भी, स्थानीय मीडिया चलाते हैं, उन पर एफआईआर की गई है। अब मधु कोड़ा डीसी के पास यही बोलने के लिए पहुंचे थे कि ये एफआईआर वापस लिया जाए और जो पहले जो लोग अरेस्ट है उनको भी रिलीज किया जाए, उन पर भी एफआईआर खत्म किया जाए। लेकिन डीसी पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो लोगों की बात सुन नहीं रहे थे, जिसके बाद ये तनातनी वाली स्थिति थी जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अब चाईबासा कोल्हान का एक हेडक्वार्टर है, पश्चिम सिंहभूम जिले का हेडक्वार्टर है। आपको अगर नहीं पता तो आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर विल्किंसन रूल भी एप्लीकेबल है। अब आप पूछेंगे कि विल्किंसन रूल क्या है, तो देखिए रुंगटा का इतिहास तो 1962 से शुरू होता है, लेकिन विल्किंसन रूल जो है वो 1832 से शुरू होता है। 1832 में जब कोल विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह को तो कुचलने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके समझ में आया कि भाई साहब यहाँ के जो आदिवासी हैं ये थोड़े पागल हैं एकदम, मतलब ये आजादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अंग्रेजों को असली खतरा इन्हीं से। तो ऐसी स्थिति में फिर अंग्रेजों ने एक अधिकारी जॉन डाल्टन विल्किंसन एक अधिकारी हैं जिनको नियुक्त किया कि भाई आप कुछ ऐसा कीजिए कि जो यहाँ के आदिवासी और जो अंग्रेज है, ब्रिटिशर्स हैं, इनके बीच में एक पुल स्थापित हो। तो भाई साहब विल्किंसन ने एक नियम लाया जिसका नाम हुआ विल्किंसन रूल। इन्होंने कहा कि ये जो कोल्हान है ये अलग स्टेट होगा, कोल्हान स्टेट, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के तहत नहीं होगा
और यहाँ पर पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था चलेगी, जो पेशा कानून के तहत जो है वही सब होगा। मतलब जैसे छोटे मोटे जो सिविल केसेस है वो मुंडा वहां के होंगे, वो उसको सॉल्व करेंगे। बड़े जो क्रिमिनल केसेस होंगे वो वहां के मानकी होंगे, वो सॉल्व आउट करेंगे। एक न्याय मंच बनेगा, उस न्याय मंच में ही सारे केसेस सॉल्व आउट होंगे। मतलब पारंपरिक स्वशासन की व्यवस्था होगी। यहाँ पर अगर कोई काम करना हो, खनन वगैरह कुछ भी करना है, तो वो यहाँ पर ग्राम सभा से इजाजत लेनी पड़ेगी। और तो और आप सोचिए कि 2021 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट में ये जो न्याय मंच है इसको फिर से मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव भी पास हुआ और न्याय मंच की स्थापना भी हुई, और उसमें लगभग 21-22 ऐसे केसेस थे। तांतनगर में न्याय मंच बैठी और उसमें केसेस सॉल्व आउट हुए। तो मतलब विल्किंसन रूल को राज्य सरकार भी मानती है। तो भाई जब विल्किंसन रूल को राज्य सरकार मानती है, न्याय मंच को यहाँ मौका देना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में नो एंट्री का जो चालू करने का अधिकार है, वो अधिकार आखिर किसने दिया जिला प्रशासन को? इसके लिए तो पहले बात करनी चाहिए थी, वहां पर ग्राम सभा होनी चाहिए थी। पहली चीज कहा जा रहा है कि रूंटा मुंटा के इशारे पर ऐसी चीजें हो रही हैं, ट्रांसपोर्टर्स के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब दूसरी चीज कि भाई जहां पर विल्किंसन रूल है वहां पर आपने लाठीचार्ज कैसे कर दिया? तीसरी चीज, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो ये विल्किंसन रूल और कोल्हान स्टेट को वल्लभ भाई पटेल भी ना एकीकृत करना भूल गए भारत में, तो ये कोल्हान स्टेट अलग ही रह गए। और आज भी एक बड़ा तबका है जो अपने आप को इस भारतीय गणराज्य का हिस्सा नहीं मानता है। वो कहता है कि हम लोग तो अलग कोल्हान स्टेट का हिस्सा है। तो मतलब बहुत सारे नियम कानून है, क्या वहां पर प्रभावी होंगे? वहां पर लोगों को जो जेल भेजेंगे, यही कारण है कि मधु कोड़ा वहां पर इतने ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर ये पेचीदगियां हैं। तो अब कुल मिला करके जो स्थितियां हैं चाईबासा में, वो बहुत तनावपूर्ण है। लोगों के अंदर गुस्सा है, लाठीचार्ज, अरेस्टिंग, नो एंट्री, लगातार एक्सीडेंट सब होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर और सरकार के सामने ये चुनौती बनी हुई है कि इसको वो सॉल्व आउट कैसे करेंगे।